नमस्कार दोस्तों। यूपी ट्रिपल एससी ने पेट के सिलेबस को भी आज जारी कर दिया है, चूँकि अभी कुछ समय पहले पेट का के एडमिट कार्ड से संबंधित एक नोटिफिकेशन जारी किया था 2-3 घंटे पहले। और अभी तत्काल अभी यूपी ट्रिपल एससी ने पेट के नए सिलेबस यानी कि नया पाठ्यक्रम क्या रहेगा, उसके लिए एक नोटिफिकेशन सिलेबस के साथ यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पे अपलोड की है। तो आइए हम जानते हैं कि पेट के सिलेबस में कौन कौन से पाठ्यक्रम शामिल हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य अध्ययन सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम में। तो सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम में है भारतीय इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर स्वामी की जीवनी एवं शिक्षाएं, मौर्य वंश में सम्राट अशोक के बारे में, गुप्त वंश में समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो ये भारतीय इतिहास से रिलेटेड जो हैं ये पाठ्यक्रम है। अब सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इसका जो दूसरा यूनिट है वह है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसके अंतर्गत है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित ये पाठ्यक्रम है। उसके बाद भूगोल की बात करें तो भूगोल में क्या क्या है, तो जैसे कि भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल आ जाएगा, नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन जो कि विशेषकर भारत में हों। उसके बाद भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी, परिवर्तन तथा प्रवास। तो ये जो है भूगोल के पाठ्यक्रम है, भूगोल के पाठ्यक्रम है। और उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इसके अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था कहाँ से कहाँ तक 1947 से 1991 तक की योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र। उसके बाद हरित क्रांति भी आ जाएगी, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड भी आ जाएगा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार भी आ जाएगा, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, उसमें कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी, ये सभी जो हैं ये भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित आज हो जाएंगी। उसके बाद भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के अंतर्गत भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। तो ये जो है ये भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से संबंधित हो जाएंगी। विज्ञान की बात करें जनरल साइंस से तो प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान। उसके बाद प्रारंभिक अंकगणित में पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणित, गणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात एवं औसत। उसके बाद सामान्य हिंदी की बात करें तो संधि विलोम, पर्यायवाची वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं। अगर हम बात करें सामान्य अंग्रेजी की तो अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, तर्क एवं तर्क शक्ति, लॉजिक एंड रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन किस चैप्टर से बनते हैं, तो बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना,
कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगमनात्मक तर्क या कथन विश्लेषण एवं निर्णय। सामयिक, अगर करंट अफेयर की बात करें तो भारतीय और वैश्विक दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस से बात करें तो भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा एवं विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता। उसके बाद जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, इसमें अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण 0.2 गद्यांश, प्रत्येक पर 5 प्रश्न रहेंगे। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, डाटा इंटरप्रिटेशन से भी जो है 2 ग्राफ होंगे, प्रत्येक 5 प्रश्नों का होगा। और एक है तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, इसमें 2 तालिकाएं रहेंगी और दोनों तालिकाओं से संबंधित 5-5 प्रश्न रहेंगे। तो ये हो गया इस पेट के सिलेबस, जो कि एकदम नवीनतम सिलेबस है और आज ही UPSSC की वेबसाइट पे इसको अपलोड की गई थी। तो अब हम बात करते हैं कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन बनेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 क्वेश्चन बनेंगे, भूगोल से 5 क्वेश्चन बनेंगे, और भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 क्वेश्चन बनेंगे, और भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से 5 क्वेश्चन बनेंगे, सामान्य विज्ञान से भी 5 क्वेश्चन, प्रारंभिक गणित से 5 क्वेश्चन, सामान्य हिंदी से 5 क्वेश्चन, सामान्य अंग्रेजी से 5 क्वेश्चन, लॉजिक एंड रीजनिंग से 5 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन रहेंगे, और वो भारतीय और वैश्विक यानी कि इंडियन और इंटरनेशनल दोनों से रिलेटेड रहेंगे। जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता संबंधित भी 10 क्वेश्चन रहेंगे, और अपठित हिंदी गद्यांश से भी रिलेटेड 10 क्वेश्चन होंगे, 5-5 प्रत्येक 5-5 का रहेगा, और ग्राफ से रिलेटेड भी जो है 2 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन रहेंगे और 2 ग्राफ रहेंगे। तालिका से रिलेटेड भी 10 क्वेश्चन रहेंगे और 2 तालिकाओं, प्रत्येक तालिका 5-5 का रहेगा। तो इस तरह से